It's a rising field. Now that we have all this Make in India and everything, this field is always going to... Manufacturing cannot fall, no? So क्या pursue कर रहे हो आप? Hi, I'm Spruha and I'm pursuing Manufacturing Sciences in COEP, SY. Okay, so जो Manufacturing Sciences branch है, ये क्या होता है? Basically, ये बहुत industry related branch है. It is like sister of mechanical engineering. Like हमारा core काफी same रहता है, but it goes more on the application side of it. Okay, and why did you choose this branch? I chose this branch because I am a fan of doing heavy hands-on work, and also because it seemed interesting. Curriculum काफी interesting है, थोड़ा सा अलग है, and new है. Okay, तो इसके subjects क्या क्या है? अभी तो what I'm learning is at par with mechanical, मतलब वही courses है, but I have more weightage on like let's say programming of CNC machines or machining technology, etc. Okay, और इसका cut off वगैरह कितना होता है? When I came, I think मेरे branch का general cut off was 97%. Okay. 2 साल पहले. Okay, so suppose अगर किसी को अगर 96 या 97 स्कोर किया है और उसको किसी और कॉलेज में CS मिल रहा है, IT मिल रहा हो, हाँ. और COEP में मैन्युफैक्चरिंग मिल रही हो, तो उसने क्या चूज करना चाहिए? So that depends on your interest. अगर तुम्हारा है कि नहीं मुझे IT करना है, CSE करना है, want this 8-9 lakh job, 8-9 lakhs rupee का job, then go for it. But if you want to do something different, then definitely I would choose manufacturing. एक तो college अच्छा है, and secondly कुछ अलग है यार. Like there are so many doors that open up for you. So ये एक सिक्योर ब्रांच है या इसके बाद जॉब मिलना स्केची है? Like इसके बाद में जॉब मिलेगा, जैसा IT CS में जॉब मिलना ही है? ऐसे कुछ नहीं है. वो लोग भी तो 3-4 लाख पैकेज में खुश रह जाते हैं कभी-कभी. वो थोड़ी सिक्योर है. तो मैन्युफैक्चरिंग में स्कोप क्या है? मतलब ये जो ब्रांच होती है इसके बाद स्टूडेंट्स क्या करते हैं? अच्छा. और इसमें कंपनीज कौन सी है? प्लेसमेंट वाइज प्लेसमेंट में को रेशियो एक्चुअली पता नहीं है, बट प्लेसमेंट तो होती है. नॉट एज मच एज CS वाले, बट होती है. एंड स्कोप वाइज यू कैन ऑलवेज गो फॉर योर MS और यू कैन MS only, मतलब if you want to go ahead in this, or you can even work. हमारे पास Eaton, Wipro, Bajaj ये सब कंपनीज आते हैं. Okay, so इसका जो नीडेड इंफ्रा है वो क्या होता है इस ब्रांच के लिए स्पेसिफिकली? जैसे मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल की लैब होती है, तो हमारा है ना, तो उसमें क्या है, मतलब कैसा है? So there's a very big workshop in the department if you see. So and there are a lot of research labs also. One second. Lot of research labs and workshops. There is one for biomedical engineering. There's one for some macro machining. Then there are multiple CNC lathes. There are regular lathes. There's milling machines. A lot of things. So जैसे ये अभी ऐसा हो रहा है कि ये हेवी इंडस्ट्री है काइंड ऑफ एक, तो इसमें जेंडर रेशियो क्या है आपका? मेरे क्लास में आई थिंक इट्स 4:1. 4:1. So आपको बट ये तो इंजीनियरिंग में हर जगह है यार. Okay. इसमें आपको सबसे हार्डेस्ट सब्जेक्ट क्या लगा अभी तक? कुछ थ्योरी थोड़ी हार्ड जाती है. Okay. और आपका एग्जाम पैटर्न वगैरह कैसा होता है? कुछ नहीं, रेगुलर ही होता है. एक मिड सेम होती है और एक एंड सेम होता है. ओके, और अटेंडेंस वगैरह? अटेंडेंस 75. और अगर नहीं हुआ तो? कुछ नहीं, आप प्रोफेसर से बात करो. मतलब नॉर्मली डिटेन वगैरह नहीं करते, बट यू शुड ऑलवेज. सो एक्स्ट्रा करिकुलर क्या क्या ऑफर करता है आपका कॉलेज? Okay, so I am a part of COEP Cultural, and I'm part of the dance team, मतलब. And COEP Cultural is one of the clubs, but you also have a lot of technical clubs, and whatever you want to do, you find a club for it in this college. That I can guarantee. Okay, so सबसे बेस्ट क्लब कौन सा रहा होगा? सपोज कोई ऐसा इंसान है जिसका कोई स्पेसिफिक हॉबी नहीं है, कुछ लोग होते हैं जिनका कोई स्पेसिफिक हॉबी नहीं होता है वगैरह, तो उन्होंने खुद का स्किल्स अपग्रेड करने के लिए कौन सा क्लब ज्वाइन करना चाहिए COEP में आने के बाद? ऐसे नहीं होता है. दैट डिपेंड्स ऑन यू. आई कांट गारंटी तुम्हें तुम्हारा इंक्लिनेशन क्या है एंड ऑल. और कॉलेज इसके लिए भी इनिशिएटिव लेता है क्लब्स के वगैरह, फंडिंग वगैरह जो होती है? यस, डेफिनेटली. ओके, और जो आपकी ब्रांच है इसमें आपको फील्ड विजिट पे वगैरह कहीं लेके जाता है? जैसे क्या होता है उसमें? अभी रिसेंटली हमको एक कंपनी में लेके गए थे फॉर EVs. आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द कंपनी, बट अभी लाइक 2-3 वीक्स अगो एक फील्ड विजिट थी. ओके, और जैसे अगर आप डिफाइन करना चाहोगे कि मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर करेंगे, एग्जैक्टली इंजीनियर क्या करता है? जैसे CS वाले सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ऑटोमोबाइल वाले कार्स मैन्युफैक्चर करते हैं, ऐसा मैन्युफैक्चरिंग वाले क्या करते हैं? It's a very niche field. मतलब I can't specifically say कि क्या करता है, because there are so many routes that go out of it. You can get into designing, or you can get into making better machines. There's a lot that you can do, because it's a very it's a rising field. Now that we have all this Make in India and everything, this field is always going to... Manufacturing cannot fall, no? Yeah. और अगर सपोज किसी को स्विच करना हो
जैसे कभी कभी मैकेनिकल से आईटी में जाते नहीं, हैं? वो अलाउड ही नहीं है हमारे कॉलेज में। नहीं, बाद में सपोज 4th ईयर तक आपने मैन्युफैक्चरिंग कर लिया, तो कितना इजी रहेगा किसी के लिए सीएस और आईटी में स्विच करना? मैं ही तो 2nd ईयर में हूँ, बट आई मीन नया कुछ सीख रहा है तो इट्स गोइंग टू बी द सेम। अदर देन कॉलेज स्टडीज आप और क्या सीखने की कोशिश कर रहे हो? आई एम ऑल्सो डूइंग दिस मशीन लर्निंग कोर्स फ्रॉम IITM, ऑनलाइन वाला जो है वो। Okay. तो उसके इसने कैसे आपके स्किल्स को एनहांस किया? that is an entirely different paradigm of subjects and everything. It is heavily math focused and ML focused basically. It's not related to what I do in college, but there is some intersection which I would like to explore in the future. Okay. And students who are in 11th and 12th and watching you, what advice you want to give them? पढ़ लो, lazy मत बनो, what I would say. Okay, fine.